मैं इनको फोन करके बोल देती हूँ, खाना बाहर से ही ले आएंगे। हाँ, उसका तो पैसों का पेड़ लग रहा है, खूब उड़वा पैसे उसके। 2-4 जनों की रोटी नहीं बनाई जा रही तब से। खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी, अभी नहीं बनाया। बैठी तो तू ऐसे आराम से है, तो बना ले। टाइम देख क्या हो गया है। वो मम्मी जी, मेरी उंगली कट गई दोपहर में, बहुत खून निकला था, अब तक दर्द बंद नहीं हुआ। एक तो तू पहले ही बहुत कमजोरी थी, ऊपर से ये हाथ कटवा के बैठ गई। हाँ मम्मी, मैंने जानबूझ के चाकू मारा नहीं है हाथ में। अब ये उंगली को लेके मत बैठ, फटाफट खाना तैयार कर ले। सब्जी ले आई रसोई में रख दी है, फटाफट काट ले उसे। आपको दिख रहा है ना, मेरे हाथ में लगी पड़ी है, अब मैं क्या करूँ इसमें? फिर आप ऐसा करो, आप सब्जी काट दो, मैं छोक दूंगी। काट ले, मेरे बस की ना है, मेरे तो वैसे कोहनी तक दर्द हो रहा है। सब्जी लेके आई थी इतनी सारी बाजार से। आज मशीन नहीं लगाई तूने? मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरे हाथ में लगी पड़ी है। 5-6 दिन बाद मैं अपने आप धो लूंगी कपड़े। और वैसे भी डॉक्टर ने सर्फ साबुन में हाथ डालने से मना किया है। डॉक्टर का क्या है, उसकी तो 1 सेकंड लगी कहने में, काम उसकी माँ करने आएगी। तुझे कौन सा हाथ से रगड़ने हैं कपड़े? मशीन में तो धोने हैं, जा लगा ले मशीन। पर मम्मी जी, मशीन कौन सा अपने आप सारे काम कर लेगी? कपड़े तो निचोड़ने पड़ेंगे ना उसमें से, सर्फ में तो हाथ जाएगा ही ना। एक उंगली कटी है तो इतने नाटक दिखा रही है, ऑपरेशन होता तो पता नहीं क्या करती। आज मैं इनको फोन करके बोल देती हूँ, खाना बाहर से ही ले आएंगे। हाँ, उसका तो पैसों का पेड़ लग रहा है, खूब उड़वा पैसे उसके। 2-4 जनों की रोटी नहीं बनाई जा रही तब से। देखा तुम सबने कैसे मुंह फुला के गई है? बताओ मैंने क्या गलत कह दिया था? आजकल की बहुओं को तो सासों की इज्जत करनी आती ही नहीं है। अब की बार तो बेटा कितने महीने बाद आना हुआ है तेरा? कब से कह रही थी तुझसे आजा आजा। क्या करूं मम्मी जी, घर में कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ। इस बार भी इतनी मिन्नतें सी करनी पड़ी है सास को, तब आने दिया उन्होंने। ये लूंगी। और सुनाओ भाभी? ठीक हूँ दीदी, आप सुनाओ। भाभी, आपके हाथ को क्या हुआ? ये दीदी, चाकू लग गया हाथ में, अब तो थोड़ा बहुत आराम है। फिर तो काम भी बहुत मुश्किल हो गया होगा करना, सर्फ साबुन भी बहुत लगता होगा। हाँ दीदी, वो तो। ये बता, खाना तैयार है? अभी तैयार कर देती हूँ मम्मी। सोचा दीदी से पूछ के सब्जी बना दो उनकी पसंद की। अरे भाभी, कुछ भी बना लो, मैं तो सब खा लूंगी, मेरी कोई ऐसी चॉइस नहीं है। फिर भी दीदी बता दो, ऐसे मत पूछ। आज मैं बनाऊंगी इसकी पसंद का खाना। ये लो भाभी। मम्मी, आज तो खाना खा के मजा आ गया, बहुत दिनों बाद इतना खाना खाया है, अब पेट को सांस भी नहीं आ रहा है ना भाभी? अच्छा बना था ना? हाँ जी दीदी। भाभी, आप तो बहुत खुशकिस्मत है जो आपको इतना अच्छा खाना बनाने वाली सास मिली है। मुझे तो लगता है हफ्ते भर में मम्मी का खाना बनाने का नंबर आ ही जाता होगा। कितनी अच्छी बात है, आप दोनों सास बहू की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। भगवान किसी की नजर ना लगे। मम्मी का फोन। हाँ मम्मी। पर क्यों मम्मी? मम्मी, आपने तो कहा था कि। अच्छा ठीक है, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मेरी सास ने बोला है परसों ही आ जा, पर तू तो कह रही थी हफ्ता भर रुकूंगी। अब कह तो रही थी कि हफ्ता भर रुकाना, अब कह रही है कि तू आ जा 2 दिन बाद, मेरे से काम नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई भला? अरे 2-4 दिन काम कर लेती तो कौन सा घिस जाती। इन सासों का भी पता नहीं क्या है, माँ और बेटी का दर्द तो कभी समझ में ही नहीं आता। अरे 2-4 दिन खुद काम कर लेती तो क्या घिस जाता उनका, पर नहीं, दूसरे की बेटी तो बेटी नजर आती ही नहीं है। सही कह रही हो मम्मी, किसी भी सास को दूसरे की बेटी तो बेटी दिखाई देती ही नहीं है। ना बेटी का दर्द दिखाई देता है, ना उसकी तकलीफ दिखाई देती है। ये क्या तू सब सासों के लिए कह रही है? क्या मैं भी ऐसी हूँ? हाँ, आप भी और सासों की तरह ही हो, जो बहू को बेटी समझना तो दूर, बहू ही समझ ले यही बहुत है। बहू तो बस काम करने की मशीन है, 24 घंटे वो काम करती रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसमें इतनी कमियां दिखाई देने लगती हैं
कि पूछो मत। आपको 1 मिनट में बेटी का दर्द दिखाई दे गया? क्या आपको कभी मेरा दर्द दिखाई दिया? मेरी तकलीफ समझ में आई? तो सही, गलती मेरी तरफ से ज्यादा हुई। हो सके तो बेटा मुझे माफ कर देना, मैं भूल ही गई। तू तो मेरी धर्म की बेटी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।